के 6-7 घंटे के रास्ते पर अभिषेक हुआ था कोई बाहुबली जी का, तो वहां वो चले गए थे, तो वो लेट से आए तो अभिषेक वगैरह लेट से हुआ, तो थोड़ा लेट हो गए। देखो प्रणाम जय जिनेंद्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनोग प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विदर्शकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड श्री गोमटसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। कर्म कांड जी की जय। नेमिचंदाचार्य की जय। रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य नेमिचंद भाई साहब बाबू जी और भी जो पूज्य जन हैं सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। हम लोग गोमटसार जी जीव का लाइट जरा सा जला देना पड़ता है, कर दीजिए। हम लोग सभी परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखक नेमिचंदाचार्य हैं। उस पर रत्नचंद मुख्तार जी की टीका है, उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में नेमिचंदाचार्य ने 20 रूपना के द्वारा जीवों के बारे में बताया गया है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय का योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त संगी आहार और उपयोग। इसमें हमारी 17वीं सम्यक्त मार्गना चल रही है। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम गोचम प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणम महावीरम सम्मत्तरयण निलयम पयडि संकीर्तनम गोचम। कौन सी गाथा है दीदी? हाँ, एक मिनट बता रहे। अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा गाथा लेते हैं। एक मैंने फोटो भेजी थी, आप लोगों ने देखी है क्या? हाँ, मैंने देखी, मैंने पढ़ी है। देखिए भाभी, देखिए बाबूजी, उससे ऐसे नहीं लगता क्या सठखंडागम से है कोई, किसी की टीका उका से तो है नहीं, मूल ग्रंथ से है। उससे ऐसा नहीं लगता क्या कि जैसे अभी विदेह क्षेत्र 32 विदेह क्षेत्र है और 8 विदेह क्षेत्र में विद्यमान है तीर्थंकर, बाकी क्षेत्रों में तो है नहीं। तो लेकिन काल वहां है, काल वहां है, वहां तो हमेशा ही काल रहता है। तो ऐसा इससे निकल, क्योंकि लिखा हुआ है
क्षेत्र और काल दोनों चीज लिखा हुआ है। तो ऐसा यहाँ घटेगा क्या कि जहाँ अभी विद्यमान तीर्थंकर नहीं है 8 क्षेत्र के अलावा, वहां भी छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसा इससे निकल रहा है क्या काल लिखने से बाबूजी? मुझे समझ में नहीं आया इतना इतना मतलब इतने बड़े क्षेत्र में मतलब इतना दूर बैठा हुआ जीव कैसे प्राप्त कर लेता है अपने वो प्राप्त भाव को। वो तो बाबूजी थोड़ा सा अपने एक मोटा उदाहरण से समझते हैं, बहुत मोटे उदाहरण से समझते हैं। एक ट्यूबलाइट आप ले आइए 10 लाख वाट की और नहीं, लगाइए वो उसमें, तो ये कहाँ सामान्य तक बात होगी। उसकी प्रकाश, नहीं सामान्य बात नहीं बाबूजी, कहाँ तक उसकी प्रकाश की विशुद्धि फैलेगी, कहाँ तक प्रकाश फैलेगा? और एक हम छोटी सी 40 वाट की ट्यूबलाइट लगाते हैं अपने कमरे में, या बाहर भी लगाइए तो थोड़ी सी दूर रोशनी जाती है। रोड पर लाइट सब लगी रहती है, थोड़ी थोड़ी दूर पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर, क्योंकि थोड़ी ही दूर उनका प्रकाश जाता है। तो तीर्थंकर की विशुद्धि इतनी ज्यादा होती है कि कई योजनों तक वो चीज हो सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि कई योजन तक उनकी दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। तो जब दिव्य यहाँ तो ध्वनि, लाखों योजन की बात होगी ना। हाँ यहाँ तो लाखों योजन की बात होगी। हाँ, ये नहीं वो क्षेत्र ठीक है ना। अभी तो अपन लोग ये भी नहीं जानते थे कि समोसरण से बाहर हो सकता है, जबकि ये बात हाँ समोसरण से बाहर, दिव्य ध्वनि तो उनकी समोसरण से बाहर जा रही है ना। कितने हाँ हाँ कितने योजन सबका अलग अलग है, मुझे याद नहीं है वो सब, लेकिन इतना मालूम है कि समोसरण के बाहर बहुत दूर तक इनकी हाँ जाती है, सुभिक्षा हाँ रहता है, अकाल नहीं पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तीर्थंकर जहाँ विराजमान रहते हैं वहां नहीं होता है। तो पहले तो हम लोग जो पादमूल का मतलब क्या समझे थे, जो समोसरण में बैठेगा उसी को छायिक सम्यक दर्शन होगा, हाँ एकदम एकदम एकदम। इसलिए निकाल हाँ रखे थे। हाँ तो हाँ इतना तो है कि जहां तक दिव्य ध्वनि जाती वहां तक उनका इतना प्रभाव रहता है, तो वहां तक तो घट ही रहा, उसमें तो घटने का नहीं, घटने हाँ का हाँ सवाल ही नहीं उठता। परंतु हाँ यहाँ जो सठगढ़ का जो दिया गया है, उसमें तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं इंगित किया है। पूरा पूरा क्षेत्र पूरा और काल, क्षेत्र को लेते हैं ना। पूरे क्षेत्र को ले लिए हैं। हाँ इसमें तो पूरे पूरा क्षेत्र क्षेत्र आ में। जाता है। और फिर ये भी लिख दिया कि अथवा काल, माने वहां तीर्थंकर नहीं है लेकिन तीर्थंकर बगने का काल है। तो हमको रात में ऐसे चिंतन चला कि विदेश क्षेत्र में तो 8 जगह तीर्थंकर विद्यमान है, बाकी जगह तो हम्म। है नहीं, 24 जगह। तो क्या उस 24 जगह छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? उनके नहीं वहां कारण तो नहीं केवली होगा? केवली रहते हैं ना। केवली हाँ, रहते हैं दूसरे केवली रह सकते हैं। अच्छा, श्रुत तीर्थंकर केवली प्रभु में भी भी। रहे। हाँ दूसरे केवली रहते हैं, केवली प्रभु रहते हैं, सामान्य केवली रहते हैं। इसलिए वहाँ उतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ब्रज क्षेत्र अच्छा का इतना बड़ा क्षेत्र है, उसमें भी अच्छा। मतलब केवली बहुत लिमिटेड में है। अभी हाँ जहाँ तो, हाँ बाबूजी, तो काल लिखने का यही कारण है कि वहाँ तीर्थंकर नहीं है, पर और केवली है, मुख केवली है, बहुत सारी केवली ना, उपसर्ग वो केवली, ठीक मुख है। केवली। हाँ, हाँ तो वो घट जाएगा वहां पर, यानी बिना तीर्थंकर हाँ के हाँ और कोई भी अरहंत परमेष्ठी बैठे हैं किसी और तरह से जो बने अरहंत, तो हाँ उनके हाँ रहने हाँ को भी वो हो क्योंकि जाएगा। तीर्थंकर का ही पादमूल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ हाँ फिर ठीक है। एक तो ये निकल के और आया। हाँ, तो केवली इसलिए बोले वो, करना हाँ है। बाबू, इसलिए वो काल घट गया, क्योंकि जिस काल में ये बन सकते हैं उस काल में छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है। और तीर्थंकर का कितना क्षेत्र आप मानेंगे वो अलग बात है, पर इतना क्षेत्र तो आपको मानना ही पड़ेगा जहां तक उनकी दिव्य ध्वनि जा रही है, हाँ जितने उतना कोस। मान लें या सोयोजन तक मान लें, जहाँ सौ जो चारों तरफ का सोयोजन जो है उसको हाँ हम लोग मान लें। तो भी अभी तक तो ये बात ही नहीं थी दिमाग में, अभी तक तो ये था जो समोसरण में रहता है उसी को छायिक सम्यक दर्शन होता है। अभी तक जो पादमूल पादमूल पढ़ते आते थे, हाँ हाँ जबकि हाँ उनका मेरे तो दिमाग में यही था। उनका मेरे सोचा दिमाग ही में वही नहीं है। था। एकदम एकदम। हाँ, जबकि वहाँ पादमूल नाम की चीज ही नहीं है बाबूजी, हाँ हाँ वो खाली शब्द ही काल नहीं क्षेत्र दे है। दिए। बहुत मतलब हमको तो एकदम आश्चर्य हुआ यहाँ पर कितना पुरानी भ्रांति कल थी। बोल रहे थे तो मेरे को बेचैनी लग गई कि बाबूजी को, मेरे को तो बोलना अलग बात है, एक हम आपको प्रमाण भेज दी तो आप लोग को ज्यादा बहुमान हो रहा उस चीज पर। हाँ ऐसा नहीं हाँ कि आप हाँ मेरी बात को काट रहे हैं, लेकिन कोई चीज जब हाँ नई अपने को मिलती है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अपने को प्रमाण मिल जाए, वो भी बड़े ग्रंथों से मिल जाए, तब तो कहना ही एकदम क्या है, एकदम। उसकी हाँ तो हाँ हाँ बराबरी नहीं है कुछ भी। एकदम हाँ उसी हाँ। तरह एक चीज और भ्रांति हमने भ्रांति दूर हुई है। भ्रांति दूर हुई और ये भी मालूम हुआ तो बहुत दूर तक भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि ठीक है। नेचुरली उनकी विशुद्धि जो परमाणु, उनके विशुद्ध परमाणु आभा मंडल, उनका जो भामंडल हाँ हाँ वो बहुत दूर तक फैल रहा है, बहुत दूर तक एकदम फैल एकदम। रहा है। कम से कम हाँ हर माने नहीं माने, उनका प्रभाव मंडल जहां तक फैल रहा है वहां तक तो हो ही रहा है। हाँ हाँ वो तो क्योंकि अब तो और दूसरी बात आ गई ना, एकदम वहां तक काल की तो क्षेत्र की बात आ गई पूरी उसमें। हाँ।
ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और भेजी है मैंने आपको, अलग से भेजी कि नहीं भेजी, ग्रुप में तो भेजी है, जो हम लोग कर पहले भी हम इस चीज पर कई बार बोल चुके हैं, लेकिन और मैं धवला जी से लिख रखी थी, वो पढ़ के ही बोलती थी, लेकिन फिर भी चूंकि मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी वैसी रहती तो मैं भेज नहीं पा रही थी। कल मेरे को प्रमाण मिल गया तो मैंने फिर उसको भी भेजा है कि जो हाँ। एक है ना, एक थोड़ा सा हर लोगों को ना तर्कना भी लगानी चाहिए। जैसे पूर्व कोटि के 8 भाव, मनुष्य के, नपुंसक के, पुरुष के, ये संभव हो ही नहीं सकता है कि कोई भी जीव लगातार पूर्व कोटि की आयु लगा मरे, मनुष्य बने, पूर्व कोटि आए, मरे, मनुष्य बने, मतलब दूसरी योनि में जाए नहीं, लगातार की बात है भाव जी, लगातार की बात है। हर बार पूर्व कोटि की आयु लेके ही जन्मे, ये तो संभव ही नहीं है। तो हाँ। तो वहां पर मैंने ये फोटो भेजी है कि वहां पर ये नहीं मतलब कि 8 भाव, वहां पर मतलब इतना है कि इतनी पूर्व कोटि तक मनुष्य बनता रहेगा। 8 पूर्व कोटि तक पुरुष, पुरुष वेद, भाव वेद की बात है, पुरुष वेद से बनेगा। 8 पूर्व कोटि तक स्त्री, अब वो उनका वहां पर इसमें वो नहीं लिखा हुआ, मैं जहां से लिखी थी बाबूजी, वहां पर वो ये कह रहे हैं कि भाई हम एक एक पूर्व कोटि इसलिए लिख दिए क्योंकि हम कितना आपको भाव गिनाएंगे, एक पूर्व कोटि में तो कई भाव हो सकते हैं, 100 बरस के, 80 बरस के, 60 बरस के, तो हम आपको कितना भाव गिनाएंगे, एकदम साफ लिखा है कि आपको हम कितना भाव बताएं, आप अपने से लगा लो जितना लगाना है, क्योंकि भाव किसी का पता थोड़ी है। तो इसलिए वहां पर जो हम लोग हमेशा हमारे मंदिर में तो सिखीलाल भाई साहब प्राय एक बार रोज ही बोल देते थे, क्या पता आखिरी भाव है क्या, क्या पता आखिरी भाव है क्या। तो अब उस समय तो जितना सुनते थे उतना ही समझ में आता था, मैं तो बिल्कुल ही अनाड़ी थी, खैर मेरी अज्ञानता की तो बात मेरे ही लाइन, छोड़। हाँ, तो लाइन कट गई मेरी इधर में। इतना खुलासा इसमें तो नहीं है ना, इतना खुलासा लिखित पे आया है कहीं पर, जो छोटे छोटे भावों में भी टोटल 1 कोटि पूर्व वाले भाव है, मतलब कि 100 बरस पाया, 200 बरस की आयु पाया, 500 बरस की आयु पाया, सबको मिला करके 1 कोटि पूर्व, हाँ, सबको मिला के 1 कोटि पूर्व, एक ऐसा कोटि लिखा आया। पूर्व, हाँ, 1 कोटि पूर्व तक कोई बने, पुरुष वेद में जन्म ले तो कितना दे, 1 पूर्व कोटि तक ले सकता, भव नहीं है उसमें, भव नहीं, 8 पूर्व कोटि तक ले सकता, उसमें भव नहीं है कि एक एक पूर्व कोटि का पुरुष वेदी बनेगा, संभव ही नहीं है। ये तो हम लोग इतना तो सोच ही सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मरा पुरुष वेद से, 1 पूर्व कोटि की आयु पाया, फिर मरा, फिर पुरुष, क्योंकि लगातार भाव की बात है, वहां पर गैप दे दे करके नहीं है। हाँ तो हाँ। ये चीज तो वहां पर भव की काउंटिंग नहीं है, काल की काउंटिंग है, एकदम ऐसे साफ आया भाजी। अब वो भी धवला जी से ही मेरा लिखा हुआ है, तो मैं और कहीं का रेफरेंस का लिखती तो भी नहीं ये हूँ। ललिता जी अगर मतलब एक पूर्व कोटि तक छोटे भावों पर लगातार होंगे? नहीं। नहीं, हाँ नहीं, वही कहना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसे प्राय क्या समझाया जाता है, एक तो देखिए समझाने वाले गलत नहीं समझा रहे हैं, असल में कितना समझाएं, पब्लिक जैसी रहती है वैसा बोला जाता है, पब्लिक को कितना खोल खोल के समझाएंगे। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि जो बता रहे हैं वो नहीं जानते, जानते तो हैं, लेकिन बहुत सारी पब्लिक में बहुत सूक्ष्म में आदमी नहीं जा पाता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, उल्टा पुल्टा और जोड़ लेगा। यहाँ वही कहना चाह रहे हैं, साधा सामान्य से क्या कहा जाता है कि 1 पूर्व कोटि, 1 पूर्व कोटि, 1 पूर्व कोटि, 1 पूर्व कोटि तक अगर कोई बनता रहे, बनेगा ही नहीं, तो 8 पूर्व कोटि तक पुरुष वेदी बनेगा, फिर 8 पूर्व कोटि तक स्त्री वेदी बनेगा, फिर 8 पूर्व कोटि तक नपुंसक नपुंसक। वेदी बनेगा, फिर 8 भाव अपर्याप्त के ले। म्यूट रखें, अपने को म्यूट हाँ रखें, सबसे रिक्वेस्ट है। फिर 8 भाव अपर्याप्त के लेगा, जो कि नपुंसक ही होता है, फिर 8 वो वापस स्त्री के लेगा, 8 नपुंसक के लेगा, पुरुष के 7 भाव लेगा, ऐसा वर्णन आता है। तो वहां पर वो हाँ। लिखे कि 7 पूर्व कोटि तक नपुंसक बनेगा, भाव नहीं लेगा, पूर्व कोटि तक नपुंसक बनेगा, इतना पूर्व कोटि तक स्त्री वेदी बनेगा, 8 पूर्व कोटि तक नपुंसक वेदी बनेगा, ऐसा आया है। हम लोग क्या लगा लिए उसको, हम लोग की अज्ञानता है, बोलने वाले क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, हम लोगों ने क्या हाँ लगा हाँ। लिया कि एक एक पूर्व कोटि की 8 बार पुरुष बनेगा, संभव ही नहीं है। नहीं, वो तो संभव नहीं है, भाभी एक बात कंटिन्यूएशन बोले, में थोड़ी आएगा कि नहीं एक बात, भले ही 100 साल की उम्र हो, 500 की हो, 1000 की हो, कि कंटिन्यू 8 पूर्व तक पुरुष नहीं, बनता जाएगा, ऐसे ये आप थोड़ी ना।
ये जो आप कह रही हैं वो संभव है कि कोई पुरुष बनता रह जाए इतना दिन। नहीं कहते कि किसी के, एक मिनट त्रिशला जी, ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के साथ ऐसा हो सकता कि कोई जीव 8 पूर्व कोटि तक पुरुष वेदी बनता रहेगा लगातार, फिर 8 भाव तक स्त्री वेदी बनता रहेगा, फिर 8 को पूर्व कोटि नपुंसक वेदी बनता रहेगा, फिर नियम से वैसा जीव जो इस तरह, अब वो जीव, अब वो नियम हो गया, जो इस तरह के भाव को प्राप्ति कर रहा वो आगे करेगा, ये नियम हो गया। अब वो 8 भाव अपर्याप्त का करेगा, फिर अंतर्मूर्त के अंदर, अंतर्मूर्त के लिए बस 8 अंतर्मूर्त 8 भाव निकाल देगा, फिर उसके बाद 8 पूर्व कोटि तक फिर ये बनेगा स्त्री, फिर नपुंसक, फिर 7 पूर्व कोटि तक पुरुष बनेगा। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है। तो यहाँ पर समझने की ये हम लोग इसको क्या निकाल ले कि एक एक पूर्व कोटि का, तो एक कोई मनुष्य बना, खूब विशुद्ध परिणामों से मरा तो देव में चला जाएगा, अगर खराब परिणामों से गया तो नीचे चला जाएगा, मिथ्यात्व के साथ जन्मा तो फिर, लेकिन पूर्व कोटि के आयु के साथ हम उतनी ही आयु का बंध हो वापस, ये तो संभव ही नहीं है ना, कुछ भी हो सकता आयु का बंध। तो वहां पर फिर आया कि ये जो हम लोग लगाते हैं ये चीज ठीक नहीं है। आर्ष ग्रंथ ऐसा नहीं कहता है, आर्ष ग्रंथ ये कहता है कि कोई बने तो 8 पूर्व कोटि तक बन सकता है, कोई बने तो, ऐसा नहीं कि सब बनते ही हैं, ऐसा वहां 5 पर मिनट है। बात कीजिए मैडम। हम लोग इसको समझ क्या रखे हैं, हम इसको ऐसे समझ रखे थे कि 24 भाव पाता है, टोटल 48 भाव पाता है, फिर नियम से ऐसे हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, जो भी जितनी भी बात है ये सब समाज में इस तरह से अपने मन में बैठी हुई थी, जो कि इसका मैं कई दिनों से मतलब ऐसा, मैं तो धवला जी से लिख रखी हूँ, कई बार बोलने का मन भी किया कि फोटो भेज दूं, फिर वो फोटो इसलिए नहीं बैठी, थोड़ा सा कोड़ा मकोड़ा जैसा अक्षर लिखा हुआ मेरा, तो कहीं मिला होगा तो जल्दी जल्दी लिख ली होंगी, तो मैं उसको भेजना नहीं चाहती, कल कृष्णा जी ने मेरे को भेजा, तो फिर मैं कि चलो आज तो भेज ही दूं। फिर मैं एक बात पूछना चाह रही थी, मान लो कि पुरुष की मतलब उसे जो है 8 मतलब 8 कोटि तक पुरुष नहीं बना, बीच में स्त्री बना, तो वो 2000 सागर की जो वायु है त्रस जीव की, तो उसका क्या मतलब व्याख्यान बनेगा? 2000 सागर की जो आयु है ना त्रस जीव की, उसमें से एक इंद्री, सॉरी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की है, उसमें से जो इसकी है पंचेंद्री संगी की है, वो तो आयु 900 पल्ल की, 900 सागर की है, हाँ 900 सागर की है। 900 सागर में कहाँ घटता है ये सारा घटता है, क्या नाम है, इसमें पुरुष का है पृथकत्व सागर, 3 से 9 सागर के बीच का तो पुरुष वेदी है, ये कहाँ घटेगा, ये केवल देव में घटेगा, साफ आया लिखा हुआ कि देव में, क्योंकि मनुष्यों का तो 3 से हम 8 मान लेते हैं, 8 पूर्व कोटि, देखिए वहां पर भी वही का 8 पूर्व कोटि तक तो क्या नाम है, सो अगर उसको आयु इसमें बनाना चाहे तो बनता ही रह जाएगा, बनेगा ही नहीं, जब भी इतनी आयु घटेगी कहाँ घटेगी, देव में जाने से घटेगी। तो इस तरह से वहां पर कहा गया कि क्या चीज आप पूछे थे, मैं क्या बताना चाह रही थी, मैंने फिर उसमें बचा तो उसमें 900 पल्ले तक कितने कितने तक, तो पल्ले तक शायद स्त्री पर्याय है, और फिर बाकी नपुंसक वेद ऐसे करके है, उसका बंटवारा है लिखा हुआ, तो वो तो पंचेंद्री संधि का तो है ही नहीं ना, त्रस का है, त्रस में 2 इंद्री 3 इंद्री सभी आ जाए। मतलब कि जैसे पुरुष है मर के देवगति में गया है, नरक में गया, तो नरक में तो नपुंसक वेदी हो जाएगा, वो देवगति में ही घटेगा सिर्फ। हाँ आप जो कह रही हैं वो ठीक है, तो इसीलिए तो कहा उन्होंने कि भाई आप इसको काल घटाओ, भव मत घटाओ, है ना, इसीलिए कहा गया कि भव मत घटाओ। देखो मेरा लिखा हुआ दिखता है तो मैं पढ़ के और सुना देती हूँ आप लोग को। देखिए देखिए क्या कह रहे हैं, मनुष्य मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी, मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, और मनुष्य
मनुष्य पर्याप्त मनुष्य भी। एक जीव की अपेक्षा उनका उत्कृष्टतम 47 पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 3 पल्य प्रमाण बताया है। ध्यान दीजिएगा, बीच में देव और नरक और नारकी कहीं नहीं जा रहा, वो त्रियंच कहीं नहीं जा रहा, लगातार की बात आ गई है। किन्हीं भी अविवक्षित पर्यायों से आकर, अविवक्षित मतलब भाई हम बता नहीं रहे कहाँ से आ रहा, कहीं से भी मनुष्य में तीनों गति से आ सकते हैं, तो इसलिए कहीं से भी वो जीव आया है ऐसा कह रहे हैं। मनुष्यों में उत्पन्न होकर 47 पूर्व कोटि काल भ्रमण कर, दान देकर, ध्यान से सुनिएगा, दान देकर या दान आदि की अनुमोदना करके 3 पल्योपम स्थिति के भोग भूमि, जो कितनी शर्त है देखिएगा, उसके लिए छोटी मोटी शर्त नहीं है, भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीवों के पाया जाता है। किसको पाया जाएगा? 47 पूर्व कोटि का ये काल, जो पहले कहीं से आके 3 पल्ले की भूमि में इसमें आया है, उसमें कौन जाएगा? भोग भूमि में कौन जाता है? विवक्षित पर्याय लिख दिया तो कौन किस पर्याय से जा सकता है भोग भूमि में? मनुष्य और तिर्यंच दोनों मनुष्य और भोग तिर्यंच। और त्रियंच जा सकता है। हाँ, यहाँ विवक्षित पर्याय 2 पर्याय से जा सकता है, भोग भूमि में करा रहे, उत्कृष्ट भोग भूमि में करा है, उत्कृष्ट आयु का बंद करा रहे, उत्कृष्ट आयु का मनुष्य का अथवा त्रियंच आयु का, मनुष्य का, सॉरी त्रियंच का नहीं, कौन करता है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि दृष्टि करता है, जो सम्यक दृष्टि सबने मतलब पहले बाद में सम्यक दर्शन ले लिया हो तो वो भोग भूमिका करता है, सम्यक दृष्टि जीव ही करता है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम जो पूछे उसका उत्तर दिया कीजिए त्रिशला जी, बिल्कुल आगे पीछे मत बोला करिए। मेरा यहाँ सीधा सा प्रश्न है, 3 पल्ले की आयु का बंध कि कौन सा गुण स्थानवर्ती करता है? चौथा गुण स्थानवर्ती, चौथा गुण स्थानवर्ती। चलिए क्या दृष्टि? पहला आइए। गुण स्थान और बोलिए, एक चौथे एक पहला, कौन सा गुण स्थानवर्ती 3 पल्ले की आयु का बंध करता है? चौथा मनुष्य गुण। की। हाँ, चौथा गुण स्थानवर्ती भोग भूमि का जीव, उत्तम भोग भूमि का जीव। तेरे की तो सॉरी बोल गए वो भूमि का जीव तो आप बोले क्या सुशीला जी, आपसे तो ऐसे उत्तर की बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती है। नहीं, कौन बताइए, एक एक का नाम पुकार के पूछ रही हूँ अब मैं, है ना, ऐसे भ्रम पड़ रहा है। चलिए निशा जी, सम्यक दृष्टि कितनी बार बताए हैं, कितनी बार बताए हैं, है ना, लेकिन मोटा सिद्धांत भी याद नहीं रखना चाहते हम लोग, कितनी कमी हम लोगों में। जेठी भाई साहब कौन करेगा, 1 वाला कि 4 वाला? 4 वाला करेगा, सम्यक दृष्टि जीव करेगा। निशा जी कौन करेगा? 4 वाला करेगा दीदी। मंजू जैन दिल्ली, मंजू जैन दिल्ली, जिसने दान की अनुमोदना करी है वो भी करेगा। ये सब नहीं बोलना है, 1 और 4। चौथा गुण स्थान वाला भी कर सकता है। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात पहले सबको ही सुन लो, 1 या 4 बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। 1 की 4 ये बोलिए। चलिए मंजू जैन जयपुर, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, जिसने पहले आयु का बंध कर लिया है। ये तो नहीं बोलिए, 1 और 4 नहीं। तो अच्छा लग जाएगी, अपने आप लग जाएगी। 1 और 4 बंध परिणामी, बंध के सही परिणामी। दोनों ही कर सकते दीदी हैं, एक पहला में और एक दूसरा। वाला वो करेगा, एक गुण एक स्थानवर्ती बंद का करेगा, एक बस। गुण स्थानवर्ती करेगा, क्योंकि वापस मनुष्य हो रहा है ना। 4 गुण स्थानवर्ती वाला तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, तो मनुष्य नहीं बनना। पहले बंदी बाबूजी बंद कौन के सही। करेगा? 1 की 4 बाबूजी जाना है ना, भोग भूमि में या देव में जाना है ना। हम लोग सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि ये तो नहीं पता है चलिए बाबूजी भी नहीं बोल रहे हैं। अशोका जी दिल्ली, दीदी 4 वाला ही जाएगा।
4 वाला। त्रिशला जी दीदी हाँ कंफ्यूजन हो जाता तो बोले तो 4 वाले जाएगा, 4 वाला। 4 वाला। चलिए सुशीला जी हैंड है। रेज कर 4 वाला रखी ही है। होगा जिसने पहले मनुष्य आयु बांध ली है, और यदि वो फिर सम्यक दृष्टि हो जाता है तो भोग भूमि में जाएगा, ऐसे भी होता है ना। अच्छा, ये कौन सा सिद्धांत बीच में लगा दिए? हमने पहले भी कहा कुछ भी नहीं बोलना, 1 और 4 के अलावा वो सारी शर्तें आपकी गलत ठहर जाएगी, क्या फायदा? और सिद्धांत को आप लोग गलत कर दोगे, केवल 1 और 4 बोलिए। सुशीला सुशीला जी आप हैंड रेज कर रखे हो। हाँ मैंने पूछा क्या क्वेश्चन है, ठीक से सुना क्वेश्चन नहीं। ये है, 3 पल्ले की आयु उत्तम भोग भूमि की कौन सा मनुष्य बांधेगा, पहला गुण स्थान या चौथा गुण स्थान? चौथा गुण स्थानावर्ती जी। क्या पढ़ाऊं अब आप लोगों को, इष्टोपदेश चालू कर दूं? मंद कषाई जो प्रथम गुण स्थान रखती है, एकदम मंद कषाई। आप भी चौथा ही बोले ना। कोई भी हमको ये बताइए, चौथे गुण स्थान में किस आयु का बंध होता है? देव आयु का होता है, देव आयु का बंद होता है। देव आयु। आयु का। बस सब। तो चौथा गुण स्थान में कैसे कोई कर लेगा मनुष्य आयु का बंध? नहीं, हम चौथे पूर्व में बताया हमने, अगर पहले मिथ्या जीव है, देखो ये सब नहीं बोलिए ना कृष्णा जी, ये सब नहीं लगेगा सिद्धांत, और गलत हो जाओगे आप। एकांत से नियम है, सिद्धांत वो होता है जो एकांत से होता है, किंतु परंतु नहीं होता उसमें। ऐसा कर लिया होगा तो ऐसा कर लिया होगा तो ऐसा नहीं चलता सिद्धांत में। सिद्धांत में एकदम खड़ी तलवार, उल्टी भी नहीं, धार वाली तलवार होती है सिद्धांत में। तब मनुष्य आयु त्रियंच आयु की बंध भी दूसरे गुण स्थान में हो जाती, चौथे गुण स्थान में केवल देवायु का बंध है। और बहुत बार बताए हैं कि उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंध करने वाला मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, कर ही नहीं सकता सम्यक दृष्टि मनुष्य। और वो मिथ्यात्व में भी मर रहा है तो भी 3 पल्ले की आयु बांधा तो जाएगा कहाँ? भोग भूमि में जाएगा, मिथ्यात्व के साथ जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि भोग भूमि में मिथ्यात्व के साथ जीव प्रवेश नहीं करता है, ऐसा सिद्धांत तो नहीं लगा। ये सब उसमें कर लिया तो उसमें कर लिया तो ये सब थोड़ी घटता है। तो मंद कषाई मैंने कहा था ना, जो एकदम मंद कषाई प्रथम गुण स्थान मत कसाई से मतलब नहीं है, सब कोई आप लोग 4 गुण स्थान बोले। दीदी मैंने पहला बोला था ना। आप भी तो बदल गए, ऐसे थोड़ी सिद्धांत नहीं बोला। फिर वो मैंने वो भी सिद्धांत है ना कि वो भी जा सकता है, फिर दोनों से। हाँ। मंजू जी प्लीज, अगर आप लोग अपनी गलत बात का समर्थन करो, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप गलत बोल के अपनी बात का समर्थन करो। नहीं वो बात नहीं कर रही हूँ दीदी, मैं बोल रही हूँ पहला बोला था मैंने। जी म्यूट करें, बीना जी म्यूट करें अपने आप को। क्या बैठे बैठे आप लोग देखते रहते, म्यूट तक नहीं करते हैं, इसीलिए तो ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए 100 बार बताई हुई चीज भी आप लोग नहीं बता पाते हैं, खुद तो सुनते ही नहीं है, दूसरा कोई सुन ना ले, आप लोग के साथ ये भावना लगता रहती है। कितना जरूरी सिद्धांत कितनी बार बताया हुआ, कोई आदमी ठीक से उत्तर नहीं दिया। और कर्म कांड भी पढ़ चुकर, मैं करना योग में बता चुकी, और अभी भी जब जब मौका आया जीव कांड जी में बहुत बार बताए होंगे, क्योंकि मैं बताती हूँ हर चीज को लौटा लौटा के। सबको पता है सम्यक दृष्टि होने के बाद में देवायु का बंध करता है, करेगा ही नहीं, बंद ही नहीं कर सकता, उसमें योग्यता ही नहीं रह गई। मैंने सही है। आप लोग मनुष्य नहीं लगाते तो आप लोग कह देते देव तो मनुष्य क्या ही करता है, आप लोग ये बात लगा देते, इसलिए मैंने मनुष्य लगाया कि मनुष्य किसका करता है, क्योंकि देव तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि क्या नाम है सो मनुष्य आयु का बंद करता है, 3 पल्ले का तो नहीं करेगा, पर इसलिए मैंने 3 पल्ले बोला सब कुछ, जो कि और कहीं घटता ही नहीं है। खरा खरी सिद्धांत था ये, एकदम तलवार की धार का सिद्धांत है ये, इसमें किंतु परंतु नहीं है, एकांत से ये सिद्धांत है। ये सब थोड़ी उत्तर होता, वो अलग बात है कि मिथ्या दृष्टि कर कैसे लेता है, भाई मंद कसाई, तब इसका उत्तर है मंद कसाई। हम केवल 1 और 4 आप लोग से पूछ रहे थे, अन्यथा बोल के फिर आप लोग अपनी बातों को सही ठहराएंगे तो आप लोग जानिए, मेरे को उससे कोई कष्ट नहीं है। मैं इतना क्यों माथा खपाने जाऊं, आप लोग को जैसे रखना रखिए अपने आप को। चलिए हम इसको फिर से पढ़ रहे हैं, नहीं तो बीच में ये आ गया तब मैं पूछ ली ना, मैं किस लिए पूछने जाती, ये आ गया ऐसा तो कि चलो एक बार रिमाइंड करा दे लोगों को कि कौन बांध सकता है 3 पल्ले की आयु। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी
एक जीव की अपेक्षा उनका उत्कृष्टतम 47 पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 3 पल्य प्रमाण बताया है। किन्हीं भी अविवक्षित पर्यायों से आकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर 47 पूर्व कोटि काल भ्रमण कर दान देकर या दान आदि की अनुमोदना करके 3 पल्यों परिस्थिति के भोग भूमि में उत्पन्न हुआ जीवों के पाया जाता है। ऐसा पेज नंबर ऐसे बता दीजिए, पेज नंबर। पेज उज नहीं बता रहे, अभी हम तो अलग से कॉपी से अपने से पढ़ के आप लोग को सुना रहे हैं, क्योंकि वो छोटा सा लिख के भेजे ना, उसमें समझ में नहीं आ रहा ना, खाली वो चीज हम समझा रहे हैं अभी जेठी भाई साहब। भोग भूमिजों में उत्पन्न हुए ये 47 पूर्व कोटि कौन जीव पाता है ऐसा, वो यहाँ पर विवक्षा हम बता रहे हैं पढ़ करके। अर्थात एक जीव की अपेक्षा मनुष्यों में निरंतर उत्पन्न होने का उत्कृष्ट काल 47 पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्योपम प्रमाण कहा है। पहले तो वो कौन करेगा, जो किसी विवक्षित पर्याय से आकर के 3 पल्ले में आके जन्मेगा, उसके होगा। ये बात एक निकल के आई कि अगर कोई कर रहा है 47 पूर्व कोटि तो पहले तो ये शर्त उसको पूरी करनी पड़ेगी। अविवक्षित जीव मनुष्यों में अविवक्षित जीव विवक्षित मनुष्यों में उत्पन्न होकर स्त्री विवक्षित मनुष्यों में मतलब या स्त्री में हो जाए या पुरुष में हो जाए, किसी भी जीव में उत्पन्न होकर कहीं भी हो जाए, विवक्षित मतलब मनुष्य में होगा। स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों में क्रमशः 8 पूर्व कोटि तक परिभ्रमण करके 8 भव नहीं है, मैं एक एक शब्द बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, जिनको करना हो 6 उपसम करें, जिनको नहीं करना हो वो आपकी मर्जी। 8 पूर्व कोटि तक परिभ्रमण करके अर्थात 24 पूर्व कोटि के बाद नियम से लब्ध पर्याप्तक में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त में 8 बार जन्म लेकर अंतर्मूर्त के 8 बार जन्म लेकर काल के बाद अंतर्मूर्त के काल के बाद पुनः स्त्री व नपुंसक के 8 पूर्व कोटि तथा पुरुष के 7 पूर्व कोटि परिभ्रमण करके देवकुरु या उत्तर कुरु में 3 पल्योपम तक रहकर देवों में उत्पन्न होने वाले के 47 पूर्व कोटि से अधिक 3 पल्योपम प्रमाण पाए जाते हैं। मनुष्य में निरंतर रहने का ये उत्कृष्ट काल त्रस पर्याय के, मंजू जी का जो क्वेश्चन था जयपुर मंजू जी, त्रस पर्याय के 2000 सागर वर्ष के उत्कृष्ट काल में एक ही बार उत्पन्न होने का नियम नहीं है, क्योंकि 1900 सागर है, 900 सागर है, और यहाँ तो कितनी सी आयु है, यहाँ तो 96 पूर्व कोटि पल्ली भी नहीं है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि 2000 सागर में एक ही बार होगा, 48 भाव एक ही बार 47 पूर्व कोटि होगा, ऐसा और भी हो सकता है, ये और बता रहे हैं आचार्य। और हम लोग क्या सुने में आज तक, इतना करने के बाद तो फिर वो नीचे चला जाता है, निगोद में चला जाता है, क्या भाव भाषण। और मैं बार बार आप लोग को बताना चाहूंगी, मैं कभी भी किसी पत्रिका से कोई चीज नहीं लिखती, चाहे कितनी बढ़िया चीज हमको मिले, वो लिखती हूँ, फिर खोजती हूँ, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो मैं जल्दी नहीं बोलती, मेरे को कम आदत है बोलने की। क्या क्या कह दिया यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वो एक ही बार, ऐसा 2 बार 3 बार, उसका काल है जितना पूर्व कोटि पृथक 900 सागर का, उसमें वो कई बार हो सकता है ऐसा कि इस तरह से वो जन्म ले ले। ऐसा नहीं है कि पूरा हो गया तो उसके बाद चतुरिंद्रिय में चल जाएगा, त्रियंच में चला जाए, पंचेंद्री संगी त्रियंच में चला जाएगा, क्योंकि पंचेंद्री का काल अभी बचा हुआ है, तो पंचेंद्री त्रियंच में चला जाएगा, फिर घूम घाम के आके फिर हो सकता है फिर इस तरह से 47 पूर्व कोटि कर ले। यहाँ पर ये निकल रहा है। त्रस पर्याय की 2000 सागर वर्ष के उत्कृष्ट काल में एक ही बार उत्पन्न होने का नियम नहीं है। इन 47 पूर्व कोटियों से अधिक 3 पल्योपम काल में मात्र 48 भव ही प्राप्त होने का भी नियम नहीं है, क्योंकि अधिक भव भी संभव है। सटखंडागम जी के सूत्रों और धवल टीका में मात्र उत्कृष्ट काल का निरूपण है, भवों की संख्या
का कथन नहीं है, भवों की संख्या कपोल कल्पित है। तो एक चीज और हम लोग आज जाने कि भाई ऐसा नहीं है कि एक वहां गए थे ना बाबूजी, कुलचापुरम में विधान में गए थे। वहां पर भैया जी, बहुत ही अच्छे भैया जी आए थे, बहुत शांत परिणामी, बहुत अच्छे। तो थोड़ा सा मैं भी बताती थी, फिर भैया जी का होता था। तो भैया जी तो वैसे मतलब कहते ही रहते थे, नहीं आप ही बताओ, आप सिद्धांत बता रहे हो। लेकिन मैं नहीं भैया जी आप बोले। तो एक दिन मैंने ये चीज बताई सबको, बताई तो नाम बताने की जरूरत नहीं है, किसी एक ने भयंकर मेरा विरोध किया। मतलब इतना विरोध किया कि मेरी बोलती ही बंद कर दी उन्होंने और चुप करा दिया मेरे को। आज मैंने उसको भेजा है, वो जो तिशला जी ने मेरे को भेजा, मैंने उनको भेजा है, भाई देख लीजिए। बाकी मैं अपने मन से इतना बड़ा बड़ा सिद्धांत बोलने की मेरे में ताकत नहीं है। मैं इतना ताकत नहीं रखती हूँ कि मैं सिद्धांत अपने से बोलती हूँ। बहुत एकदम मेरे पे चढ़ गई, कहाँ लिखा क्या लिखा। मैं कि हाँ हम बोल रहे हैं, ये मान के चलिए मैं कॉपी नहीं लेके आई हूँ, नहीं तो मैं आपको बता देती कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। और निश्चित रूप से धवला जी से ही बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी तो नहीं बता सकती हूँ। मानी तो खैर नहीं ही, और थोड़ी सी उग्र हो गई बहुत ज्यादा। तो वही चीज है कि हम लोग अगर सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो अपनी अपनी मर्जी है, जैसे करें, ठीक है। चले अब आगे। अभी मैंने भेजा था उसमें भी सचखंडा का वो डबल ही लिखा हुआ था, वहां से लिखा हुआ है। हाँ 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 मालूम है, मेरा भी तो लिखा हुआ है इसमें, वही चीज तो लिखी हुई है सचखंडा कब से। और ये चीज पढ़ के मैं आप लोगों को 2-3 बार सुना चुकी हूँ। आप लोग को याद है कि नहीं? मैंने अपनी ही कॉपी से पढ़ के कई बार, तभी मेरे को याद है कहाँ लिखा हुआ है, नहीं तो मेरे को तो याद ही नहीं रह पाती हूँ, जहाँ लिख देती हूँ। मुझे याद नहीं था, मुझे तो ये याद था, मुझे याद नहीं था। तो मैंने जब 2-3 बार पढ़ा, पढ़ के फिर मैंने हिसाब लगाया, फिर मुझे लगा कि मैं भाभी को भी भेजूं, तो इसलिए भेज दिया। मतलब पढ़ा, और जो आपने भेजा ना, जो आपने लिखा वो भी नेक्स्ट पेज पे वो भी है आपका पूरा लिखा हुआ, जो आपने पढ़ा है वो भी है। ये मैं पूरा समझ नहीं पाई थी, फिर मैं सोची थी कि आज दोबारा से रिपीट करूंगी, पढ़ूंगी। ये भी मेरे पास लिखा हुआ है। चलिए पेज नंबर 711, गाथा नंबर 650 651 के नीचे जो लब्धि सार की गाथा है वो होगी। कमल पडल होगा क्या? एक मिनट। पडल पडल कमल करमूली पडल ही होगा। कमल पडल सती परिसम मनंत गुण विहीन कमा हो दूनु धीरधि जदा जदा खबो समम लधीदु। और ये आयु वाला सीधा, वो जो आयु का बंध कौन करता है? ये आप लोग के कर्मकांड जी में आ चुका है, ये प्रकरण पहले ही आ जाता, जहां आप लोग पहुंच गए हैं उसके बहुत। और मैंने ही समझाया था, जिस समय ये आया था उस समय मैंने ही कर्मकांड में आके समझाया था। पर असल में देखिए, मेरा अपना मानना, मैं गलत हो सकती हूँ, जो सिद्धांत दिल को खखोरेगा ना, छुएगा ना, जो आचार्य श्री का कथन है कि कम से कम तत्काल तो भीजे। हम तत्काल भी जिस सिद्धांत से नहीं भीजते हैं ना, वो सिद्धांत हमारे दिमाग में नहीं रहता। एकदम पक्की बात है। जिस सिद्धांत को सुन के हम थोड़े से हमारे रोंगटे खड़े हों, थोड़ा सा हमको लगे अरे ऐसा भी है, वो ठीक आपको याद रह जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या है कि हम लोग कैसे भी वाचना हो, हम लोग के कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कैसा भी लोग पढ़ा रहे हो, कैसा भी लोग बोल रहे हैं, बस हम लोग ठीक है सुन लिया। जब तक हम अपनी अपनी भावना जिनवानी के प्रति उत्कृष्ट नहीं रखेंगे, तब तक उत्कृष्ट सिद्धांत दिमाग में नहीं आने वाला है। जब तक सिद्धांतों को सुन करके आपके रोंगटे नहीं खड़े होंगे, आपकी आंखों की पुतलियां नहीं विस्फारित होगी, तब तक सिद्धांत नहीं आने वाला है समझ में। आप सोचिए तो सही कि क्या पड़ा था हमारा नेमीचंद आचार्य वगैरह को लिखने का, कितना अपना समय बर्बाद किए हैं। बर्बाद में हम अपनी दृष्टि से कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ करके ऐसे ही बस पेज पलट दिया हो गया, पेज पलट दिया हो गया। सोच के देखिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, किसके लिए की है? हम लोगों के लिए की है। और हम थोड़ा सा भी अपना क्षय उपशम नहीं लगाना चाहते। सोच के देखिए कि हम लोग कहाँ हैं, कहाँ कितनी भावना है हम लोगों की। मैंने कहती कि मेरे को भी याद नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं याद रहता। घर की बात तो एकदम नहीं याद रहती है, बहुत इसके चलते दिक्कत ही होती है। मेरे को परेशानी में भी पड़ी रहती हूँ, मैं बहुत परेशानी में पड़ जाती हूँ कई बार। लेकिन घर की भी कोई ऐसी बात जो चुभ जाती वो भी याद रह जाती है, ऐसा थोड़ी कि वो भी याद रह जाती है। तो इसलिए सिद्धांत जब आते हैं, कोई खास सिद्धांत,
जो हम पहले से कुछ और सुन रखे हैं, अभी कुछ और आ रहे हैं, हम कुछ और मान्यता बना रखे हैं, अभी कुछ और आ रहे हैं, उन सिद्धांतों से रोंगटे खड़े होने चाहिए, तो याद रहेगा। नहीं तो आया राम गया राम तो रोज ही हो रहा, कोई बात ही नहीं है। कर्म मल रूप पटल की फलदान शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में प्रति समय क्रम से अनंत गुणाहीन होकर उदय को प्राप्त होता है, वो क्षयोपम लब्धि है। लब्धि के बारे में बता रहे हैं, लब्धि सार से है, सारी लब्धि सार की गाथा है यहाँ पर जितनी भी आ रही है। धवलाकार ने भी कहा है, पूर्व संचित कर्मों के मल रूप पटल के अनुभाग स्पर्धक जिस समय विशुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुणहीन होते हुए उदीर्णा को प्राप्त होते हैं, उस समय क्षयोपम लब्धि होती है। आदिमलद विभो जो भावो जीवस्य साधपऊदीनम सत्थानम पैडीनम बंधन जोगो विशुद्ध लब्धि सो। क्षयोपम लब्धि से उत्पन्न जीव के जो परिणाम साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत हैं, विशुद्ध परिणाम विशुद्धि लब्धि है। क्योंकि शुभ प्रकृतियों का क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, शुभ परिणाम हो रहे हैं, तो प्रशस्त आदि प्रकृतियों का जो बंद करने वाले परिणाम है उनको कहते हैं, उन परिणामों को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। धवलाकार ने भी कहा है, प्रति समय अनंत गुणित हीन क्रम से उदीरित अनुभाग स्पर्धकों से उत्पन्न हुआ। साता आदि शुभ कर्मों के बंध का निमित्त भूत और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध का विरोधी जो जीव का परिणाम है, उसे विशुद्धि कहते हैं। उसकी प्राप्ति का नाम विशुद्धि लब्धि है। फिर लब्धि सार की गाथा है, छदवन पयोथो उपदेश यर सुरी पहुदे लाभोजु देश पथ धारण लाहो बात दिय लब्धि तू। छह द्रव्य 9 पदार्थ का उपदेश करने वाले आचार्य आदि का लाभ अथवा उपदिष्ट पदार्थों के धारण करने की शक्ति की प्राप्ति तीसरी देशना लब्धि है। दीदी एक बार ये दूसरी वाली फिर से बता दीजिए, ये वाली लाइन, अनंत गुणित हीन क्रम से उदीरित अनुभाग स्पर्धक, थोड़ा सा ये बता दीजिए प्लीज। क्या कह रहे हैं धवल, क्षयोपम के बाद में यहाँ पर विशुद्धि लब्धि की बात आ रही है, तो कहते हैं कि जो अनुभाग उसको उदीरित माने उदय, उदित जो अनुभाग हो रहा है, क्योंकि असाता वेदनी आदि का जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय चल रहा है, वो क्या हो रही है, हीन हो करके आ रहा है, उसका अनुभाग जो आ रहा है हीन हो करके आ रहा है, नीम और कांजी रूप से होकर के आ रहा है, बीस और हलाहल रूप से नहीं आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। धवलाकार ने भी कहा है, 6 द्रव्य 9 पदार्थों के उपदेश का नाम देशना है। उस देशना से परिणत आचार्य आदि की उपलब्धि को उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण धारण तथा विचारण की शक्ति के समागम को देशना लब्धि कहते हैं। अंतो को डाकोडी विठान, ध्यान से दीजिएगा, इस लब्धि को ध्यान से सुनेंगे सब कोई। अंतो को डाकोडी विठाने टिति रसानम जम करणम पाउगल दीनामा भब्बा भव्ये सुसामन्ना। पूर्वोक्त 3 लब्धि युक्त जीव प्रति समय विशुद्धि में वृद्धि होने के कारण, है ना, आप लोगों से कल प्रायोग लब्धि पूछे थे हम, है ना, थोड़ा बताए भी थे लोग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बताए थे। आयु के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों की स्थिति काटकर अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र कर देता है और अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग द्विस्थानिक अर्थात लता दारू रूप कर देता है। कल यही चीज कहा गया था, एक तो भाई 7 कर्मों की स्थिति कम करता है, दूसरा अप्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग है, अस्थि और क्या, अस्थि और हड्डी, अस्थि और लता दारू, नहीं लता दारू, मिसाइल और अस्थि, अस्थि आएगा, अस्थि तो बोल ही रहे हैं, अस्थि और शहद,
दारू तो शैल वनस्पति शैल वो शैल वृत्ति और शैल रूप तो उसका उदय में नहीं आएगा, लता और दारू रूप से ये किसमें अस्थि शैल लता दारू अनुभाग किन प्रकृतियों में घटता है? प्रशस्त में, और प्रशस्त में कैसे घटता है? उसमें वो नीम कांजे विशलाल। हाँ? नहीं नहीं नहीं, घटिया कर्मों में घटता है। सर्व अमृत शर्करा खांड और गुड़ गुड़ खांड शर्करा गुड़ शर्करा है ना? खांड और तो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कोई कम नहीं करता है। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अब उसके जो भी प्रायोगलब्धि में आ गया है उसके अब द्विस्थानी बंद बंद हो जाता है। और इस रूप से बंद की बात चल रही, ध्यान दीजिएगा, बंद चल रहा है, यहाँ पर सत्व नहीं बताया गया है। सत्व के लिए क्या कहा जाएगा कि उदय में आ रहा है तो द्विस्थानिक होके आ रहा है, यानी यहाँ पर अभी सत्व नहीं बताया जा रहा, बंद बताया जा रहा है। इस योग्यता की प्राप्ति प्रायोग्य लब्धि है। धवलाकार ने भी कहा है, सर्व कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और अप्रशस्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट अनुभाग को करके क्रमशः म्यूट करें, क्रमशः अंता कोढ़ा कोड़ी स्थिति में और द्विस्थानीय अनुभाग में अशोका जी बंद करिए ना, बोलना क्यों पड़ता भाई? नहीं दीदी, सुशीला जी का खुला है। जैसे आवाज आए सुशील आपको सब कोई देख ले, भूल किसी से भी होती है, हम भी दूसरी क्लास अटेंड करते हैं तो मेरे से भी भूल होती है। जैसे जो आए वैसे हर आदमी को अपने को देख लेना चाहिए, किसी से भी भूल होती है। अनुभाग में इस अवस्थान को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं के होने पर जीव कारण लब्धि के योग्य होते हैं। प्रारंभ की 4 लब्धियां भव्य और अभव्य जीवों के साधारण है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के जीवों में इन चारों लब्धियों का होना संभव है। किंतु अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ये तीनों करण भव्य मिथ्या दृष्टि जीव के ही होते हैं, क्योंकि अन्यत्र वे पाए नहीं जाते हैं। प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त कर तीन करण कहाँ कहाँ होते हैं? एक मिनट सुनते हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं तो। 3 करण परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं, ये बहुत बार चर्चा हुई है। कौन कौन बताएंगे 3 करण परिणाम कब कब होते हैं? मैं बताऊं? जब मिथ्यात से चौथे स्थान में आते हैं, जब भी 3 करण करके आते हैं। ये सब नहीं, बोलिए जयश्री जी बोलिए। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय, फिर सयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय, फिर चारित्र की प्राप्ति। गड़बड़ा दिया आप तो, शुरू में गड़बड़ा दिए। किस किस समय होता है 3 करण परिणाम? समय होता है प्रथमोपशम के समय होता है, अनंत अनुबंधी की बीज संयोजना के समय होता है, और जिस समय छप्पक श्रेणी चढ़ने वाले होते हैं उस समय होता है, जिस समय चारित मोहिनी की प्रकृति खत्म होने वाली होती है उस समय होते हैं। और साइक सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय भी होता है। हाँ, और रट लीजिए कितने स्थान है। जैसे हम लोग कहते भाई कि संयम मार्गना में कितने घटेंगे, है ना? संयम मार्गना में कितने ये घटते, तो भाई उसमें असंयम भी लेते हैं ना, असंयम भी लेते हैं। फिर सामायिक क्षेत्रोपस्थापना, देश संयम, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपरा, यथाख्यात, तो ऐसे संयम तो एक ही है, पर वैसे 7 तरह का। तो उसी तरह से ये भी रट लीजिए कि अनंतानुबंधी की बीज संयोजना कहाँ कब कब होती है। इतने दिन से हम इस सबको पढ़ रहे हैं, शुरू से गुणस्थान तो सबसे पहले आया था, वहां पर भी खूब चर्चा चली ही होगी। सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के, सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि क्या प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, तो उसके बाद अनंतानु, क्योंकि उसके बाद अनंतानु की बीज संयोजना के लिए करेगा। अनंतानुबंधी की बीज संयोजना के पहले कोई 7वां गुण स्थान प्राप्त कर सकता है कि नहीं? अनंतानुबंधी की बीज योजना किए बिना 7वां गुण स्थान हो सकता है कि नहीं?
नहीं होने का नहीं तब तो हो जाएगा नहीं भाव श्रेणी। जी हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता, हाँ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा भाव जी आत्मा में भी कर इसमें सकते गुण स्थान होगा कि नहीं हो अनंतानुबंध? सकता हो सकता हो जाएगा, हो हैं। सकता सातवें में हो सकता है, कर सकता है हो सकता है, श्रेणी चढ़ने के लिए नहीं होगा। बहुत कम हमसे पढ़े हैं इसलिए आपका उत्तर थोड़ा हट के आ जाता है। सॉरी, इसका है ना विचार मत करिएगा आप, क्योंकि ये लोग तो बहुत दिन से जान रहे हैं ना, तो इसलिए आपका उत्तर आप नहीं पकड़ पाओगे उस चीज को। चलिए जेठी भाई साहब, 7वां गुण स्थान प्राप्त करने के पहले अनंतानुबंधी की भी संयोजना करनी जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है अनंतानंद की भी संयोजना। नहीं, जरूरी नहीं, जी, इसका मतलब क्या निकल जाएगा? जितने मुनि महाराज हैं सब अनंतानुबंध की भी संयोजना कर रखे हैं। जरूरी थोड़ी है। नहीं। सम्यक दृष्टि किसके जरूरी है? अगर कोई छायक बनना चाह रहा है तो, और छाई कभी बनने अनंतानुबंध की भी संयोजना हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन होगी ही, जरूरी नहीं है। 7वां 6वां 5वां गुण स्थान पाने के लिए अनंतानुबंध की भी संयोजना की जरूरत नहीं है। उसका नहीं उदय है। भावी छय चलता रहेगा, है ना? उदय भावी छय उदय में नहीं आएगी, उदय भावी छय चलता रहेगा। अगर चौथे गुण स्थान में है तो प्रत्याख्यानावरण होकर उदय में आ जाएगी। संयम है तो प्रत्याख्यानावरण होकर उदय में आ जाएगी। मुनि बन गए हैं तो संजलन होकर उदय में आएगी। वो बैठी है सत्ता में चुपचाप अपना, जब उसका मिथ्यात्व गुण स्थान आएगा तो वो भी उदय में आ जाएगी। ऐसे भाई अभी मेरा तो यहाँ पर काम नहीं, तुम अपना द्रव्य दूसरे को दे देती है, भाई तुम उदय में आओ, उस रूप होके उदय में आती रहती। तो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कोई श्रेणी चढ़ रहा है तो अनंतानुबंध की भी संयोजना, उसमें भी केशव प्रसाद जी बर्नी है, उनकी तो वो भी मान्यता नहीं है। वो उपसम में भी कहते हैं कि अनंतानुबंध की उपसम से श्रेणी मंड सकती है, लेकिन वैसे वास्तव में जिसको कहे भाई प्रभावमान सिद्धांत क्या है, तो अनंतानुबंध की भी संयोजना पूर्वक ही चढ़ते हैं। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की 3 प्रकृति का तो उपशम से चढ़ सकता, उसी को द्वितीय उपशम कहते हैं। द्वितीय उपशम अनंतानुबंधी की भी संयोजना को नहीं कहते हैं। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को उपशम करने को द्वितीय उपशम, हम श्रेणी नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही यहीं पर थोड़ा सा गलती हो जाता है, हम द्वितीय उपशम बोल रहे हैं। द्वितीय उपशम में दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का उपशम करने को द्वितीय उपशम कहते हैं। उपशम श्रेणी किसको कहते हैं? उपशम श्रेणी तो छायिक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है, और जो छायिक नहीं है वो द्वितीय उपशम से भी चढ़ सकता है। द्वितीय उपशम से ही उपशम श्रेणी हो ऐसा नहीं है। द्वितीय उपशम से भी उपशम श्रेणी होती है, और छायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी मानता है। समझ में आ रहा है सिद्धांत सबको? तो यहाँ पर वही तो एक तो प्रथमोपशम के समय, फिर अनंतानुबंधी भी संयोजन के समय, फिर सकल संयम के समय, फिर द्वितीयोपशम अगर कोई प्राप्त द्वितीयोपशम अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो उपशम श्रेणी कोई चढ़ रहा है तो उस समय, अथवा जो छायिक सम्यक दर्शन कर रहा उस समय, छपक से नीचे कर रहा उस समय। तो इस तरह से, और सकल संयम का शायद बोल दिया, इस तरह से 6 या 7 जगह अनंतानुबंधी की भी संयोजना होती ही होती है। नरक में कितनी बार हो सकता है? अनंतानुबंधी की सकल संयम में आप कह रही है तो मुनि महाराजों को होती होगी अनंतानुबंधी। अगर आप अनंतानुबंधी की भी संयोजना सकल संयम में कह रही हैं तो फिर तो मुनि महाराजों को होगी सकल संयम। अनंतानुबंधी की भी संयोजना कौन सा जीव करता है? ये बात मैं बहुत बार पूछ चुकी हूँ। आज मेरे को एक मिनट, पहले मेरा पूरा प्रश्न आने थी जी, थोड़ा सा आप में ये कमी है, मेरे बोलते बोलते मैं आपको उत्तर देती हूँ और आपका गलत हो जाता है। हम कुछ और पूछ रहे होते हो, आप तुरंत उत्तर दे देते हो आधा सुन के। मैं क्या पूछ रही थी? अनंतानुबंधी की भी संयोजना का स्वामी कौन है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? के पूछेंगे, नहीं तो गलत हो जाता है। आवाज आ रही है सबको? हाँ बोलिए जेठी भाई साहब, मिथ्या दृष्टि करेगा कि सम्यक दृष्टि? मिथ्या दृष्टि करेगा।
क्योंकि अनंतानुबंधी उसके पास है तो मिथ्या दृष्टि है। कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कोई भी और कोई चीज नहीं बोलेंगे कोई भी। चलिए मंजू जैन दिल्ली, मिथ्या दृष्टि करेगा कि सम्यक दृष्टि? मंजू जैन दिल्ली, फटाफट बोलिए। करेगा, हाँ, मिथ्या दृष्टि करेगा। मिथ्या दृष्टि करेगा। निशा जी, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? नहीं मालूम है। बहुत अच्छा, ठीक है, नहीं मालूम नहीं बोलिए, बहुत अच्छा। अशोका जी, दोनों ही करते हैं। जय श्री राम। बस बस, अब कोई कुछ भी नहीं बोलिए, कोई कुछ भी नहीं बोलिए। ऐसे ऐसे सिद्धांत जो सैकड़ों बार मेरी सारी ऑडियो सुनी आज तक, तो पता नहीं कितनी बार आई है ऑडियो में। जय श्री राम। सम्यक दृष्टि करेगा। मंजू जैन जयपुर, मिथ्या दृष्टि करेगा। चलिए और किससे बहुत पूछूं? मुझसे मुझसे पूछ लीजिए। हाँ, हाँ, मुझसे- सुशीला जी, सम्यक दृष्टि करेगा। हाँ ठीक है। अब सुशीला जी का कहना सम्यक दृष्टि करेगा। निमी मैं चंद्र भाई बताऊं? बोलेंगे कुछ? मिथ्या दृष्टि। अच्छा, सरला जी आप कुछ बोलेंगी? भाभी मुझसे पूछ लीजिए। आप पूछ ही नहीं रहे हो। कुछ पूछ रही हूँ, घबराइए मत, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं बार बार बताने पर भी आप लोग अगर सही नहीं देते हो ना, दो तरह का आंसर आ रहा नेचुरली, एक सही और एक गलत है। अब कौन सा सही है देखें। सरला जी लगता नहीं है, आपने इसलिए ऑफ करके कहीं निकले हो। आओ जी आप बोलिए। दोनों ही करेंगे ना। चलिए अब बोलिए। हाँ बाबूजी, कुछ नहीं बोलिए बाबूजी, और बोलने की जगह नहीं है सिद्धांत में। सिद्धांत तलवार की धार होता है। सबसे एक ही चीज कहेंगे। बीना जी आप बोलिए, खोल के बैठी हुई बहुत देर से। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। त्रिशला जी, सम्यक दृष्टि करेगा। सुमन जी आप भी बोलेंगे क्या? सुमन जी दिल्ली बोलेंगे क्या? पता है क्या? नहीं पता है तो आप बोलिए, कोई जबरदस्ती पता नहीं है। है, मेरे को पता नहीं है। ठीक है। अरे मेरी बहना, सम्यक दृष्टि करेगा ना। अनंतानुबंधी की 20 योजना नियम से छायोपसमिक सम्यक दृष्टि करेगा। नियम से। मिथ्या दृष्टि नहीं करेगा बाबूजी, दोनों नहीं करेगा। सिद्धांत में दो उत्तर नहीं होते बाबूजी, एक ही हाँ हाँ उत्तर हाँ, होता है। बोल रहे गलत है। वही वो जो सम्यक दृष्टि करेगा। मिथ्या दृष्टि के बाद तो अभी तक कौन हनुमानबंदी है ही ना। सम्यक दृष्टि के बाद हनुमानबंदी है कौन कौन से? वो अब मुझे करता है। बताइए कौन कौन सा गुण स्थानवर्ती करेगा? चलिए अब ये बता दीजिए। गलत बोल दिया क्या? हाँ ठीक है। कौन कौन से गुण स्थानवर्ती करेगा बाबूजी, ये बता दीजिए। किस किस गुण स्थान में, किसकी, ध्यान से सुनिए पहले सब कोई, अपने को म्यूट करें सब। किस किस गुण स्थानवर्ती अनंतानुबंधी की 20 योजना, हम तो आगे कर्मकांड की भूमिका बना रहे हैं भाई, वहां हमको मेहनत कम पड़े। अनंतानुबंधी की 20 योजना कौन कौन से गुण स्थानवर्ती जीव कर सकते हैं? चौथा गुणस्थान वृत्ति, पांचवा गुणस्थान वृत्ति, छठा गुणस्थान वृत्ति और सातवां गुणस्थान वृत्ति। गुण स्थानवर्ती, तो पहला गुण स्थान तो आया ही नहीं इसमें, दूसरा तीसरा आया ही नहीं इसमें, है ना। तो 4 से 7 लिख लीजिए, 4 से 7 गुण स्थान तक अनंतानुबंधी की 20 योजना होती है। नरक में जो नारकी, असंख्यातो नारकी अनंतानुबंधी की 20 योजना कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि। चौथे गुण स्थानवर्ती नारकी कर रहे हैं, है ना। असंख्यात दृष्टि कर रहे हैं, और कौन से कर रहे हैं? चौथे गुण स्थानवर्ती। देव में कर रहे हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती। त्रियंच में कर रहे हैं, चौथे गुण स्थान और 5वें गुण स्थानवर्ती। फिर से कह रही हूँ, धीरे धीरे और बोल देती हूँ।
अनंतानुबंधी की भी संयोजना 4 से 7 गुण स्थान तक होती है। देवों में चौथे गुण स्थान में होगी, नारकियों में चौथे गुण स्थान में होगी, त्रियंचों में चौथे और 5वें गुण स्थान में होगी, मनुष्यों में 4, 5, 6, 7 4 गुण स्थान में होती है। आज तो अपना एक पेज भी पढ़ाई नहीं हुआ है ना, बाहर बाहर 7 जगह जो आपने बोला ना विश्व योजना होती है 7 जगह, इसको एक बार लिखवा दीजिए 7 जगह कहाँ होती है। वो अब जब कर्म कांड करेंगे तब उतना लिखाने बैठेंगे तो ये अपना ऐसा नहीं बढ़ रहा है। आप लोग अपना दिमाग लगा के आज लिखिए, फिर ठीक कभी है। प्रकरण आएगा तो फिर आप लोग बोलिएगा तो हम सही करा देंगे। ठीक है सर, वैसे आज लिख लेती हूँ मैं, वैसे मुझे याद तो है। नहीं, बहुत अच्छा, याद रहना भी दर्शन मोहिनी चाहिए। ये सब चीज तो हो सकता है नहीं, थोड़ा सा हो ही गड़बड़, लेकिन थोड़ा सा हो, मतलब 20 योजना का स्वामी कौन ये तो पता होना चाहिए ना। ये तो गड़बड़ हो जाता है, कहाँ कहाँ होता नहीं दिमाग में रहता आदमी को, पर स्वामी कम से कम उसका स्वामी तो हम लोग को पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमको बनना है कि नहीं, हमको भी स्वामी बनना है ना। 20 योजना के लिए काल नहीं कहा गया। मेरे बहन भाई बाबूजी पूजनीय लोग प्रतिमाधारी लोग सबसे मेरा कहना है, अनंतानुबंधी के लिए काल नहीं कहा गया। हम 5वें काल में कर सकते हैं, अगर हम छायोपसमिक सम्यक दृष्टि हैं तो हमारे भी हो सकती है। वेद का भी नहीं कहा गया कि स्त्री वेदी नहीं कर सकती, शरीर से स्त्री वेदी है तो वो नहीं कर सकती, ऐसा कथन अभी तक तो मैंने लब्धि सार का भी 200 गाथा पढ़ ली, वहां पर भी नहीं आया ऐसा। तो हम भी कर सकते हैं, तो हम कर सकते तो हम जाने तो सही ना कहाँ होती है। चलिए, प्रथम सम्यक तो आगे ही नहीं बढ़ा, तो स्वाध्याय बहुत ही बीच में रह गया, बहुत कुछ पूछने से बस यही हो जाता है। प्रथमो चौचो आ रहा बहुत ज्यादा, सबसे रिक्वेस्ट अपने को देखें। प्रथमोपसम मंजू जी बंद करिए, दिल्ली मंजू जी। प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त होने वाले जीव के अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण के भेद से 3 प्रकार की विशुद्धियां होती है। अधप्रवृत्त लक्षण वाली विशुद्धियों की अधप्रवृत्तकरण यह संज्ञा है, क्योंकि उपरितन समयवर्ती परिणाम अध अर्थात अधस्तन समयवर्ती परिणामों में समानता को प्राप्त होते हैं, इसलिए अधप्रवृत्त यह संज्ञा सार्थक है। जिस करण में विद्यमान जीव के करण परिणाम अध अर्थात नीचे, उपरितन आगे के समय के परिणाम नीचे पूर्व के समय के परिणामों के समान प्रवृत्त होते हैं, वह अधप्रवृत्त करण है। बहुत बार समझाया जा चुका अधप्रवृत्त करण, बहुत बार आता है इसलिए बहुत बार समझा चुके हैं, तो इसको समझाने की और जरूरत नहीं है। फिर कुछ कोई नए लोग हैं तो इसलिए उसको कोई 8 बजे अधप्रवृत्तिकरण शुरू किया, उसकी विशुद्धि जहां पर पहुंची, उसको 8:02 पर अधप्रवृत्ति शुरू किया, तो 8 बजे वाला जहां पहुंचा पता चला 8:02 वाला वहीं से शुरू किया। उसके परिणामों की शुरू की विशुद्धि इतनी हुई कि जो 8 बजे चढ़ के 8:02 पर जिस परिणाम को प्राप्त हुआ था, कोई दूसरा जीव जो 8:02 पर श्रेणी मांडा या परिणाम किया, सॉरी श्रेणी नहीं है यहाँ पर, परिणाम किया, वो 8:02 में जो उसका परिणाम था उसी परिणाम से उसकी शुरू हुई। क्योंकि कितने परिणाम है, असंख्यात लोक परिणाम है, तो असंख्यात लोक परिणाम में मान लीजिए पहले वाला जो चढ़ा 100 में परिणाम से चढ़ा, फिर वो मान लीजिए 2 समय के बाद उसको 500वां परिणाम पाया जा रहा है। असंख्यात लोक परिणाम में तो बहुत परिणाम हुए ना, अब कोई 8:02 में चढ़ रहा, वो शुरू से ही 500वां से ही चढ़ा, उसकी शुरू की भी शुद्धि इतनी ज्यादा थी, तो क्या हुआ कि वो तो 8:02 समय में पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, और ये 8 बजे अभी शुरू किया, तो ऊपर वाले का नीचे वाले के समान परिणाम होने से कहते हैं कि ये अधप्रवृत्त करण में होता है। यह तात्पर्य है, जिस करण में प्रत्येक समय अपूर्व अर्थात असमान होते हुए भी नियमतः अनंत गुण रूप से वृद्धिगत करण अर्थात परिणाम होते हैं, वह अपूर्व करण है।
अपूर्वकरण को मोटा मोटी क्या कहते हैं कि प्रति समय अपूर्व अपूर्व परिणाम, जैसे परिणाम आज तक नहीं हुए। इसको कैसे घटाएं? अपूर्वकरण तो करण परिणाम तो पल्ले के असंख्यात में भाग पर बार हो सकता है। जीव कांची में करण कांची में आप लोग वहां तक अभी नहीं पहुंचे होंगे, 600 नंबर की कुछ गाथा है, तो अभी 600 गाथा में आप, लेकिन हम कई बार ये चीज को बता चुके हैं कि वेदक सम्यक्त को, अनंतानुबंधी की 20 योजना को, प्रथम उपसम्यक्त को ये जीव कितनी बार प्राप्त कर सकता है, देश संयम को पल्ले के असंख्यात में भाग पर बार प्राप्त कर सकता है, यानी असंख्यातों बार प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसको कई बार पढ़ने के बाद आज ये भाव मन में आए हैं मेरे, मैं पता नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ठीक हूं कि नहीं जानने की, कि यह कहा, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि आप असंख्यातों बार चढ़ लिए तो क्या हुआ, लेकिन जब भी अपूर्वकरण में आप आते हैं तो आपको नया परिणाम होता है, क्योंकि असंख्यात लोग परिणाम है, तो होना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर नया हो रहा हो तो। लेकिन ये हमको अभी मन में आया है, मैं सही हूँ कि नहीं जान रही हूँ, क्योंकि सब जगह अपूर्व भी कर रहे हैं और जो आज तक परिणाम नहीं हुए हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि 3 करण परिणाम तो कई बार होते हैं, तो अपूर्वकरण परिणाम भी कई बार हुए हैं, तो इसका मतलब उस परिणाम को हम आज तक नहीं पाए हैं। तो दोनों तरह से ये तो घटेगा ही कि जिस समय अपूर्वकरण प्राप्त कर रहा, उस समय प्रति समय वो जो परिणाम को प्राप्त कर रहा, बढ़ता हुआ कर रहा, घटता हुआ नहीं कर रहा, ये तो खैर निकल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कभी नहीं हुए वैसे परिणाम ऐसे लिखा रहता है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, कहीं से कुछ मिला तो फिर मैं बताऊंगी। अब यह अपूर्वकरण है, इसमें समान परिणाम नहीं होगा क्या? हाँ समान बाबूजी, परिणाम, हाँ समान परिणाम होता है, इसलिए अपूर्व बोल रहे होंगे। नहीं, अभी बता ही नहीं थी बाबूजी, इसमें एक साथ चढ़ने वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। समान असमान, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, कोई 1000वां परिणाम से अपूर्वकरण में प्रवेश कर रहा है, कोई 2000वां परिणाम से एक ही साथ प्रवेश करके भी अलग अलग भी हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती का नियम से भिन्न होगा, जो कि अधप्रवृत्ति में ऐसा नहीं था। भिन्न समयवर्ती के परिणाम वहां समान थे, समान घट रहे थे। यहाँ पर भिन्न समयवर्ती का भिन्न तो है ही है, एक साथ अपूर्वकरण को प्राप्त होने वाले जीव के भी समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। ये अपूर्वकरण की व्याख्या है। इस करण में होने वाले प्रत्येक परिणाम प्रत्येक समय में असंख्यात लोक प्रमाण होकर अन्य समय में स्थित परिणामों के सदृश नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया कि होते ही नहीं है। जिस करण में विद्यमान जीव के एक समय में परिणाम भेद नहीं है, वह अनिवृत्ति करण है। तो तीनों करण की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से कभी भी हम पूछ सकते हैं आप लोगों से। अधः करण में जिसमें भिन्न समयवर्ती के भिन्न परिणाम और समान समयवर्ती के भी भिन्न परिणाम पाए जा सकते हैं। ऊपर नीचे जीवों के परिणाम एक समान पाए जाते हैं, इसलिए ऊपर के जीवों के नीचे के जीवों के समान परिणाम होने से अधः प्रवृत्त कहा गया। अपूर्वकरण में एक समय में अपूर्वकरण में प्रवेश करने वाले का परिणाम समान भी होता है, असमान भी होता है। भिन्न समय में प्रवेश करने वाले का नियम से भिन्न होता है। प्रति समय अपूर्व अपूर्व परिणाम होता है। विशेषता बता रहे हैं सबकी, अभी लिख पा रहे हैं, बहुत अच्छा, ऑडियो सुन के लिख लीजिएगा। 2 गुण अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में एक समय में जाने वाले के सभी के एक ही परिणाम पाए जाएंगे, भिन्न समय के अलग ही पाए जाएंगे। इसकी विशेषता एक यह है, एक समय में एक परिणाम ही होता है, एक परिणाम में भेद नहीं है। मतलब जैसे बाकी जगह तो एक समय में असंख्यात लोक प्रमाण है ना, यहाँ पर क्या कहते हैं, एक समय में एक ही है, परिणाम में भेद नहीं है। यह अनिवृत्तीकरण है। इस तरह से तीनों करण की यहाँ पर परिभाषा हम लोग संक्षेप में फिर से समझे हैं। समय हो गया है। आज वाला सिद्धांत अब कभी नहीं करना, क्योंकि आज देखिए एक मिनट दीदी, जरा से
आज है ना अपन स्वाध्याय थोड़ा भी नहीं हो पाया क्योंकि सिद्धांत को ही जानने में रह गए। अब हम उम्मीद करते हैं आगे कभी भी हम पूछेंगे तो आप लोग इसकी जो सिद्धांत आज विशेष करके समझाए गए हैं उनको आप लोग नहीं भूलेंगे, ऐसी मेरी मतलब भावना बन रही है कि आप लोग जरूर याद रखेंगे। हाँ, क्या कोई कुछ पूछ रहे थे? दीदी मैं पूछ रही जयश्री जी कान पकड़ रही है। मैं ये पूछ रही थी, नहीं मैं ये पूछ रही थी, अब यहाँ तो सिद्धांत की बात है ना, हमें किसी को सिंपल उसमें कोई कहे हमसे पूछे कि भी लब्धियां क्या होती हैं, तो बताओ, तो सिंपल उसमें हम कैसे बताएं? हाँ, क्षयोपशम लब्धि ये पांचों होती है लब्धियों की जिसमें हाँ, तो क्षयोपशम लब्धि ये सिंपल होती उसमें कि हमें क्षयोपशम लब्धि किसको कहते हैं? जिसमें कर्मों का बंध घटता घटता होता जाए, है ना, स्थिति घटती घटती बंद हो। विशुद्धि में जिसमें अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटते घटते हो और प्रत्येक समय विशुद्धि बढ़ती जाए। देशना लब्धि में जो गुरु के द्वारा देशना मिली है, 7 तत्व 9 पदार्थ और 6 द्रव्य की, उसको सुनना, सुन करके धारण करना। प्रायोगिक लब्धि उसको कहते हैं जिसमें अंतः कोड़ा कोड़ी सत्तागत कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाए, आयु कर्म को छोड़कर। सबसे पहली बात, सबसे पहली शर्त, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय हो जाए, इसको प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। करण लब्धि में 3 करण परिणाम होते हैं, बस एकदम छोटे में समझाना और ये समझा, ठीक है। एतक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया आपकी आवाज कट रही है। पकड़ लिए जयश्री जी आपकी नहीं आवाज आवाज नहीं कट रही दीदी, थी। हाँ आपकी मैं आवाज ऐसा बोल रही हूँ कि मेरा आंसर सभी सही हुए थे आज, लेकिन मैं भूल न जाऊं इसलिए मैंने कान पकड़ लिए। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, प्रतिमाधारी को वंदना, पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर। भावना शाह जी, हम तो आज आपको पहली बार ही देखे हैं। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय सभी को सादर जय। आप हो तो बहुत मीरा दिन जी से को प्रणाम, पहली बार आपको प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं। सुशीला जी कहाँ है आप? जयपुर में कि बेंगलोर में? दीदी कल मैं तो बेंगलोर में हूँ दीदी, पर कल आपको देखा नहीं है लंका में।